हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे यूट्यूब चैनल CBSE अड्डा 2.0। बच्चों, आज की हम लोग क्लास में एक छोटा सा वीडियो हम लोग रोमन नंबर्स पर हम लोग पढ़ेंगे। तो रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर्स को आप लोग पढ़े भी होंगे। एक छोटी वीडियो के माध्यम से बच्चों बेटा आप लोगों को रोमन नंबर्स के बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। देखो, होता क्या है कि रोमन नंबर्स में बेटा 7 लेटर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे आई को हम लोग 1, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को किससे M से हम लोग डिनोट करते हैं। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। जैसे मैं बता दूं कि मैंने बताया आप लोगों के 7 लेटर्स, पहला I, ठीक है, पहला बच्चों I, दूसरा V, तीसरा X, अगला जो है L है, फिर C है, फिर D है और क्या M। इन्हीं 7 लेटर्स का यूज़ करके बच्चों ठीक है किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग रोमन नंबर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए सबका मतलब जानते हैं। बच्चों, इस I का मतलब होता है 1, इस V का मतलब होता है 5, इस X का मतलब होता है बच्चों 10, इस L का मतलब होता है 50, इस C का मतलब होता है 100, इस D का मतलब होता है बच्चों 500 और इस M का मतलब होता है कितना, 1000। क्लियर है। अब सुनो, इसमें होता क्या है कि एक मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि कौन सा लेटर रिपीट करता है और कौन सा लेटर रिपीट नहीं करता। सुनो, आप एक काम करें, इस पर लगा दीजिए सही का टिक का साइन, टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक, ऐसे करके सही गलत ऐसे चिन्ह लगा दीजिए। जिस पर बच्चों टिक का लगा होगा उसके नीचे का सिंबल रिपीट करता है। कहने का मतलब टिक किस पर लगा, देखो टिक वाला किस पर लगा है, तो कहोगे सर टिक वाला तो आई पर लगा है, फिर उसके बाद एक्स पर लगा है, फिर सी पर लगा है, फिर एम पर लगा है। ये चारों जो लेटर होते हैं रिपीट करते हैं। माने आई का कितना 1, एक्स का कितना 10, सी का कितना 100, एम का कितना 1000। ये बच्चों रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीट करता है। और याद रखो मैक्सिमम कितनी बार रिपीट करता है, केवल 3 ही बार रिपीट करता है, मैक्सिमम 3 बार रिपीट करता है। ठीक है, आई आई आई, 4 गो आई एक साथ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सी 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 3 ही बार सी लिखेंगे, एम 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 3 बार, ठीक है, एक्स एक्स एक्स, ठीक है 3 ही बार लिखेंगे। कोई भी लेटर जो है वो 3 ही बार रिपीट होता है। और सुन लो ये बच्चा बहुत ध्यान से देखो, नंबर्स में 1 या 1 पर 0 वाला ही रिपीट कर रहा है, 1 या 1 पर 0 वाला ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जिस पर देखो मैं क्रॉस लगाया हूं, कौन कौन क्रॉस लगा है, कहोगे सर V लगा है, L लगा है, D लगा है। V का मतलब 5, L का मतलब 50 और D का मतलब कितना 500। ये बेटा ये रिपीट नहीं करता है, नॉट रिपीट, ठीक है, ये रिपीट नहीं करता है। मतलब 5 या 5 पर 0 वाला बच्चों रिपीट नहीं करता है। 1 या 1 पर 0 वाला जो लेटर होता है वो रिपीट करता है, 5 या 5 पर 0 वाला रिपीट नहीं करता। इतनी बात तो आपको पता होना चाहिए। अब सुनो, एक चीज मैं और बता दूं, जिस पर बेटा टिक लगा है, ठीक है, इन लेटर्स को आप क्या कर सकते हो, अपने से अगले 2 लेटर में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि जो आई है वो V और X में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जिस पर टिक लगा है उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है अपने से अगले 2 लेटर में से। माने ठीक है, अब आई से अगला 2 लेटर क्या है, V और क्या है X है, तो इस आई को V में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और X में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि अगर I को सब्ट्रैक्ट करना है तो V के लेफ्ट में लिखिए, और I को अगर जोड़ना है, ऐड करना है तो V के राइट में लिखिए। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने क्या लिख दिया, I को V के लेफ्ट में लिख दिया। V का मतलब 5, I लेफ्ट में लिखा गया मतलब सब्ट्रैक्ट किया गया, I का मतलब 1, मतलब आई भी का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। देखो इस आई को सब्ट्रैक्ट करना एक्स में से, तो हम क्या करेंगे, एक्स के लेफ्ट में लिखेंगे आई को, ठीक है। इस एक्स का मतलब 10 होता है और आई को लेफ्ट में लिखा गया मतलब सब्ट्रैक्ट किया गया कितना, आई का मतलब 1, मतलब कितना हो जाएगा 9 को। अगर ऐड करना होता बच्चों तो भी आई को ऐड करना होता तो वी को हम क्या लिखते, वी के राइट में लिखते आई को, मतलब वी आई, वी का मतलब 5 और आई का मतलब आई राइट में मतलब प्लस किया गया 1, ठीक है, 6 हो जाता। जैसे एक्स है, आई को ऐड करना है तो एक्स के राइट में लिखा जाएगा एक्स आई, एक्स का मतलब 10 और आई राइट में इसका मतलब ऐड किया गया है 1, मतलब कितना 11। इतना याद रखिएगा। उसी प्रकार से बच्चों याद रखना कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, आई को वी और एक्स में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगली बात एक्स, अच्छा भी सब्ट्रैक्ट होगा, किसी में से नहीं होगा। अच्छा एक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ, किस में से, अपने से अगले 2 में से, तो एल और एक्स में से।
अगर हम लोग बात करें बच्चों तो देखो L और C, तो याद रखना कि इस x को L और C में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करना है x को तो हम लेफ्ट में लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है x को तो हम लोग बेटा लेफ्ट में ही लिखेंगे। अब सुन लो, L का मतलब 50, x लेफ्ट में लिखा गया L के मतलब सब्ट्रैक्ट किया गया है, x का मतलब 10, तो कितना हो जाएगा, XL का मतलब आपका 40 हो जाएगा। और देखो C का मतलब 100 हो जाएगा, और x को C के लेफ्ट में लिखे मतलब 10 आपका माइनस किया गया है, तो x C का मतलब कितना हो जाएगा 19। अब देखो आगे L को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, C को कर सकते हैं, हाँ, किस में से, अपने से अगले 2 लेटर में से, माने D और M में से क्या हो सकता है, C सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए लेफ्ट में लिखिए, सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए क्या लिखिए, लेफ्ट में लिखिए। D का मतलब कितना हो जाएगा, D का मतलब देखो 500 हो जाएगा, और C को लेफ्ट में लिखा गया मतलब -100, तो कितना हो जाएगा बोलो 400 हो जाएगा। M का मतलब 1000, C को लेफ्ट में लिखा गया मतलब कितना -100, तो कितना हो जाएगा बोलो 900। तो आपने देखा कि C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, एंड X इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, एंड I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कैसी चीजें होती, कौन कौन सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कौन कौन सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसकी जानकारी मैंने दिया। ऐड करना है तो आपको राइट में लिखना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको लेफ्ट में लिखना, कौन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते, इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दिया। थोड़ा सा आगे हम लोग बात करें, इसको अगर आप लोग नोट करना हो तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताने वाला हूं बच्चों कि देखो किसी भी न्यूमरल मतलब क्या नाम है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। किस फॉर्म में बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रोमन नंबर में। कैसे, कुछ मैं चीजें लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ देखो ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूं 1 2, ऐसे देखो पहले 1 2, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे देखो 20 30 40 50 60 70 80 90 100, आगे देखिए 100 के बाद 200 300 400 500 600 700 बच्चों 800 900 1000। फिर अगर हम लोग आगे बात करें 1000 के बाद 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 4000, ठीक है, 5000 6000, ठीक है, 7000 8000 9000, ठीक है, 10000, ठीक है, 10000। अगर आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम लिखना चाहते हैं तो भाई कामा लगाना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है, कामा लगाना बिल्कुल ना भूलिए। सुनिए अब आई है कुछ बेसिक चीजें, कुछ अगर आप लोग याद कर लेते हैं इनका रोमन नंबर तो आप किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रोमन नंबर में। जैसे देखो आई का कितना 1, और सबको पता है कि आई रिपीट करता है, तो 2 का लिखना है तो डबल आई, 3 का लिखना है तो आई, ठीक है। देखो 4 का याद नहीं है मान लो, यहाँ देखो 5 का कितना, देखो 5 का कितना है बोलो, 5 का कितना है V है, और आपको पता है कि V में से आई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट में लिखा जाएगा, तो आई बी का मतलब 4 हो गया। 6 है तो V में आई जोड़ोगे तब ना 6 होगा, ठीक है। V में डबल आई जोड़ दो 5 2 7 हो गया, V में ट्रिपल आई जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा, x का 10 हो जाएगा, और x में से 1 माइनस कर दीजिए 9 का मिल जाएगा। 20 है तो x कर दीजिए, 30 है तो x कर दीजिए, 50 का देखो सबको पता है L, और 50 में से आपको पता है x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो XL हो जाएगा। 60 का L 50 10 60 हो जाएगा, 50 20 70 हो जाएगा, देखो 50 30 80 हो जाएगा, 50 30 80, 90 का 100 का कितना 80, और 100 में से बेटा 10 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 90 का मिल जाएगा, सिंपल है। 200 C रिपीट होता रिपीट कर दीजिए, C रिपीट होता रिपीट करा दीजिए। 500 का D, 500 में 100 सब्ट्रैक्ट कर दो 400 मिल जाएगा। 600 का कितना DC हो जाएगा, 700 का बोलो DCC हो जाएगा, 800 का DCC हो जाएगा, ट्रिपल C हो जाएगा। 1000 का M होता है, और 1000 में से बेटा 100 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 900 का मिल जाएगा। 2000 का कितना हो जाएगा बोलो, डबल M हो जाएगा। 3000 का ट्रिपल M हो जाएगा, ऐसे करके। अब देखो 3000 के बच्चा जब आगे जाए तो देखो हम लोग एक शब्द एक यूज करते, लेटर के ऊपर बार लगाते, क्या लगा देते हैं, बार। अब बार लगा देने से उसकी वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ जाती है, 1000 गुना बढ़ जाती है। जैसे देखो 4000 है तो पहले 4 का क्या होता है, 4 का IB होता है, और IB के ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, तो इसका हो जाएगा 4000। बार लगाने से उसकी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाती है। जैसे 5000 है तो भी मतलब 5, बार लगा देंगे इसके ऊपर तो 5000 हो जाएगा। 5
मल्टीप्लाई बाई 1000 मतलब 5000 हो जाएगा। 6000 का लिखना है तो BI मतलब 6000 होता है, इसके ऊपर बार लगा दीजिए 6000 हो जाएगा सिंपल। 7 का क्या होता है VII बार लगा दीजिए 7000 हो जाएगा। 8 का VIII बार लगा दीजिए 8000 हो जाएगा। 9 का IX होता है, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। 10,000 का X हो गया, इसके ऊपर क्या लगा दीजिए बार, 10,000 हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों अगर लाख का लिखना है तो C पर बार लगा दीजिए, लाख हो जाएगा। 20,000 का लिखना है तो X के ऊपर बार लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। कहने का मतलब कि किसी भी सिंबल के ऊपर बच्चों बार लगा देने से उसकी वैल्यू 1000 गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो अगर आपको इतना सारा मुजबानी याद है, ठीक है, तो आप किसी भी, ठीक है, नंबर्स को बेटा किसी भी जो नंबर जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, आप रोमन नंबर में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये तो याद करना बड़ा सिंपल है, ठीक है। कौन रिपीट करता, कौन रिपीट नहीं करता, कौन किस में से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, ये सारी चीज़ें बस इतना याद है। इसी के बेसिस पर ये सारा आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आप इतना याद कर लेना। अब सुनो, जैसे मान लो हमको लिखना है जैसे मान लो किसका किसी के भी रोमन नंबर, मान लो पहला एग्जांपल 999 भी आ गया, 999 का रोमन नंबर लिखना है। तो सुनो, सबसे पहले इस 999 को बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना। देखो ये वाला 9 आपका क्या है 100 प्लेस पर है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा। और ये वाला 9 आपका क्या है 10 प्लेस पर है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा। और ये वाला 9 आपका यूनिट प्लेस पर है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा। मतलब 900 प्लस ए 90 प्लस कितना 9 अब देखो इस 900 का जो रोमन नंबर होगा, मैंने बताया कि आपका CM होगा, ठीक है। और M में से C माइनस कर दीजिए, 900 मिल जाएगा। 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, मतलब XC का 90 हो जाएगा। और 9 का कितना IX हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस कर दीजिए, 9 का मिल जाएगा। तो CM XC IX किसका हो गया 999 का। मान लीजिए आपको 843 का रोमन नंबर लिखना है, इसको बस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए। और एक्सपेंडेड फॉर्म मुझबानी लिख सकते हैं, देखो कैसे 8 है 8 के आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दीजिए, प्लस ये 4 लिख लीजिए, 4 के आगे 1 डिजिट है 1 जीरो डालिए, प्लस 3 है बस 3 लिख दीजिए, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है कोई जीरो मत डालिए। 800 का क्या बताया था, देखो D माने 500, 500 में 300 जोड़ दोगे 800 हो जाएगा। 40 है ना, तो L मतलब 50, 50 में से 10 माइनस कर दोगे 40 हो जाएगा। XL मतलब 40, 3 का कितना हो जाएगा I और I। और आपने देखा कि 843 को आप ये लिख सकते हैं, सिंपल रोमन नंबर काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लो 1978, इसको रोमन नंबर में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 है ना, 1 है ना, देखो 1 है, 1 के आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो डालो, प्लस अब देखो 9 है, 9 के आगे 2 डिजिट है 2 जीरो डाल दो, प्लस 7 है, इसके आगे 1 डिजिट है 1 जीरो डालिए, प्लस 8। अब देखिए 1000 का कितना हो जाएगा, सिंपल M हो जाएगा। 900 का कितना हो जाएगा CM हो जाएगा। 70 का कितना हो जाएगा LXX हो जाएगा। उसके बाद 8 का कितना हो जाएगा VII। और आपने देखा कि 1978 का रोमन नंबर आपके सामने है। इस प्रकार से आप किसी का भी लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और, जैसे अगर मैं बोलूँ 5698 का रोमन नंबर लिखना है तो मुझबानी लिख सकते हो। देखो ऐसे 5 के आगे 3 डिजिट है मतलब 5000 होगा। 5000 का कितना हो जाएगा V पर बार, V मतलब 5, बार मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 5000 हो जाएगा। 6 के आगे 2 डिजिट है मतलब 600 होगा। 600 का कितना DC हो जाएगा। 9 के आगे 1 डिजिट है मतलब 90 होगा। 90 का कितना हो जाएगा XC। फिर 8 बचा, 8 का कितना VII VIII हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी की रोमन नंबर में मुझबानी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में मुझबानी किसी का भी दिमाग में सोच सकते हैं। जैसे मान लो और रोमन नंबर लिखना किसी का, मान लो 9879 का लिखना है। इस 9 के आगे 3 डिजिट मतलब 9000 का कितना हो जाएगा IX पर बार। इस 8 के आगे 2 डिजिट मतलब 800 DCCC हो जाएगा। उसके बाद देखो बेटा 7 के आगे 1 डिजिट मतलब 70 का कितना हो जाएगा LXX हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा IX हो जाएगा। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चों मैं कुछ रोमन नंबर दे रहा हूँ, उसका क्या जवाब होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एक ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। लिख दे रहा हूँ 9999, ठीक है। इसका रोमन नंबर क्या होगा आप लोग कमेंट सब लोग जरूर करिएगा, ठीक है। 9999 का रोमन नंबर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन जरूर करिएगा। बच्चों एक छोटी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिखाया कि किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करेंगे रोमन नंबर में। तो 7 डिजिट यूज होता है और एक आगे चल के आपका बार यूज होता है, ठीक है। इन्हीं की मदद से बेटा किसी भी नंबर
और डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रोमन नंबर में। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी और एक छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग नंबर्स रोमन नंबर्स में, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम को लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, बाय बच्चों।